नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट। चलिए डिस्कस करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। जे एडवांस 2021 पेपर 1 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा है। चलिए इस क्वेश्चन को थरोली डिस्कस करते हैं। उसके पहले ये भी देख लेते हैं कि उस टाइम पे जिन स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को प्रिपेयर किया था, उन एग्जाम को दिया था, उनका नेशनल लेवल पर क्या एक्सपर्टीज रहे थे, क्या एनालिसिस रहा था, कितने लोगों ने क्या एक्चुअल में सॉल्व किया था। ठीक है, ये एनालिसिस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता ताकि हम ये देख पाए कि मेरी अभी की तैयारी क्या चल रही है जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा और मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करने गया। ठीक है, ऑल्दो भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर टाइम है, बट इसीलिए आप इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपके पास टाइम है। ठीक है, उस नजर से भी आप इसको देखिएगा। सही क्वेश्चन देखते हैं। 24% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको गलत किया था, यानी ये -2 की मार्किंग लेकर गए थे। आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जे एडवांस के अंदर छोड़कर ही जाते हैं। ठीक है, और वहीं पर 12.75 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया है, यानी +4 लिया है। पार्शियल मार्किंग वाले भी स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं। +1 जिनको मिला है वो है इतने आपके पास है 9600, और 18,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो +4 लेकर गए थे। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जिसकी बात हो रही है। पढ़ते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है W C प्लस आयोटा D करके लिखा है। आर्ग्यूमेंट ये रहा -π से +π, आयोटा -1 है। ये एक नोटेशन सिंबलाइज करने का तरीका है कि भाई ऐसे लिखा गया है, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है। अल्फा एंड बीटा आर द रियल नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सच दैट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ZX प्लस आयोटा Y इस तरीके से लिखे गए हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर लाइज ऑन दिस सर्कल, इसका लोकस बता दिया है कि सर्कल है। Which one of the following statements is not true? ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, जेई की मैथमेटिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी सेगमेंट्स हैं, सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा। चाहे बात हाई स्कोरिंग कैलकुलस और अलजेब्रा की हो, या फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D, या हम सबका जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का पूरा ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, ये पांचों बुक्स रिटन बाय मी ओम शर्मा और पब्लिश्ड बाय पियर्सन पब्लिकेशन के आपके लिए अवेलेबल है। थ्योरी के साथ गिवन है, पीछे एक्सरसाइजेस भी है और कंप्लीट विद सॉल्यूशन है। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। और अगर आप प्रीवियस ही क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, आपको ढंग के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशन चाहिए और एक एक कई क्वेश्चंस के मोर देन वन सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जेई मेन की जो बुक है वहाँ मिलेंगे। और जेई मेन्स और एडवांस के जो 48 ईयर्स की बुक है उसके अंदर भी आपको मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुझसे पढ़ने के लिए यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेई ऐप। यहाँ पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है जहाँ पर आप अपनी मेंटरशिप के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल जहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग। ये एक टॉपिक है जिसके अंदर हम लोकस बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू थीटा, एंड इफ थीटा इज फ्रॉम 0 to π/2, तो फिर Z जो लोकस आता है, इट्स अ मेजर आर्क, इट्स अ मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। ये एक मेजर आर्क निकल के आती है अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहती है। यहाँ पर π/4 है तो ये भी मेजर आर्क होगा। Z1 और Z2 किस पॉइंट से होते हैं वो बात बनाई जाती है ऐसे, ये भाई क्या बात है, यहाँ Z2 है, यहाँ Z1 है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं कि यहाँ पर ऐसे रोटेट होता है, दिस एंगल बिकम्स द थीटा। ये तो है इसकी थ्योरी। आते हैं हम यहाँ पर, जो इक्वेशन हमें गिवन है, सबसे पहले हम यहीं से इसका सेंटर निकाल लेते हैं कि सर्कल का सेंटर क्या है। सेंटर है अपने पास -5/2 है और 3/2 आता है। चाहे तो हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। 25/4 है, 9/4 है और -4 भी अपने पास लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 34 आता है जो कि 17 है, 8 आता है, /2 भी लिखा हुआ है। 3/√2 शायद इसकी रेडियस आ रही है, थोड़ा एक बार देखो। 34/4 यानी 17/2 है, 8 आता है आपके पास से, 9 है, सो 9 में लिखेंगे हम 3/√2। ठीक है, ये डेटा आपके पास आता है। ठीक है, ये हमने लिखा है, सेंटर है, ये रेडियस है। आगे की बात करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इसके आगे ट्रू होगा। अब देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा रियल नंबर दिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अल्फा बीटा रियल है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये दोनों पॉइंट हमें सर्कल के एक्स एक्सिस पर दे दिए गए हैं।
तो अगर एक्स एक्सिस की बात दी जा रही है तो एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है, वाई तो 0 होता है। तो ये सर्कल एक्स एक्सिस को कहां मिलता है पता करना है अगर हमें, तो वाई को 0 रखना होगा। वाई को जैसे ही हम 0 करने जाते हैं हमारे पास ये दो डेटा आ जाते हैं, जो बनता है x+1 और x+4। So what we are having is x equal to -4 and -1। हम इस सर्कल का अगर एक्चुअल डायग्राम बनाना चाहें तो आप देखिए कैसे बनता है। सेंटर ये कहां पे कट करने वाले हैं, यहाँ पे दोनों जगह कट कर रहे हैं, एक -4 पे एक -1 पे। सेंटर है इसका सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर होगा, इधर जाके होगा, ये सेगमेंट ऐसे बन रहा होगा, दिस इज द सेंटर। ये ज्वाइन करके इधर से बन रहे होंगे सर्कल x, y। और ये एंगल अगर आप देखोगे, दिस इज एंगल इज 40, यहाँ पर एंगल है 45 डिग्री। तो बात बन चुकी है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, -z1 -z2 आता है और यहाँ जो लिखा गया है वो अल्फा और बीटा लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है, क्योंकि रोटेशन ऐसे होता है तो z2 - z ये आपका इनिशियल पॉइंट होता है, तो z2 वाला पॉइंट यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है उसको आप थोड़ा देखिए, वो लिखा गया है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा बनेगा आपके पास। सो दिस पॉइंट इज माइनस बीटा, दिस पॉइंट इज माइनस अल्फा, ऊपर वाला पॉइंट z1 है, ठीक है। क्योंकि जब हम ऐसे रोटेट करेंगे तो ये वाला डायरेक्शन अपने पास आएगा और ये डायरेक्शन जो बनता है दिस इज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो प्लस में कंसीडर किया जाता है, और एंगल भी +π/4 दिया है, -π/4 नहीं है। तो बीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ से आती है 4 और अल्फा की वैल्यू आपके पास से आती है 1। अब इसके बाद जो भी वो पूछें, प्रोडक्ट पूछ लीजिए, आंसर 4 आने वाला है। अल्फा की वैल्यू -1 नो, -4 नो, बीटा इज 4, yes, so the correct answer we will mark it here BD। तो अब आप चेक करिए आपके नोट्स में आपके सारे लोकस पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं तो इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस आपने किए। आप देखोगे मेरी बुक के अंदर इसके ऊपर काफी सारे सवाल है, सॉल्व इलस्ट्रेशन में पड़े हुए हैं। जो पीछे एक्सरसाइज है उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो जो जेई सिलेबस में एग्जामिनर्स के माइंड में सेट है, जिन पर वो सवाल पूछते ही पूछते, उन पर हमारा डबल फोकस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रिसेंट ईयर में कौन कौन से पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पिछले 48 ईयर्स में कितने पूछे गए हैं, इस सब पर एक नजर होना जरूरी है। और आपको किस लेवल का पढ़ा है ये आप हमेशा जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर पता कर सकते हैं, क्योंकि हर चैप्टर को हम बोर्ड लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, मेंस लेवल पे पढ़ सकते हैं, एडवांस लेवल पे भी पढ़ सकते हैं। तो इस चैप्टर से दोस्ती कीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, जो जेई एडवांस में हर साल इसके मिनिमम 2 सवाल जरूर आते हैं, मिनिमम 2 सवाल जरूर आते हैं। एक टाइम तो एक बार तो एक पेपर के अंदर इसके 5 या 6 सवाल पूछ लिए थे, ठीक है। तो थोड़ा उसकी इंटरमिक्सिंग भी बहुत अच्छे से होती है, प्रोबेबिलिटी के साथ इंटरमिक्सिंग होती है इसकी, वेक्टर 3D के साथ इसकी इंटरमिक्सिंग होती है, मैट्रिक्स के साथ इंटरमिक्सिंग इसकी जरूर होती है, ठीक है। तो ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रेंथन कीजिए, रिसोर्सेज अच्छे सॉल्व कीजिए, अच्छे टीचर्स के टच में रहिए। थैंक यू गाइस।